सिंह यादव को इसी तरह से लोग याद कर रहे हैं और हम बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके राजनीतिक करियर की भी बात कर रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक करियर की नहीं बल्कि उनके शुरुआती दिनों की भी हम बात कर रहे हैं। और यहां पर यह बताना जरूरी होगा क्योंकि पहलवानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आप देखिए किस तरह से समय के साथ साथ उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन भी अपनाया और हर जगह पर वो इसी तरह से कामयाब होते रहे। तो नत्थू सिंह को मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक गुरु कहा जाता है क्योंकि हम बता रहे हैं मुलायम सिंह के हर वो जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, किस तरह से वो राजनीति में आए, कहां से उन्होंने शुरुआत की। तो नत्थू सिंह को मुलायम सिंह का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। शुरुआत से ही वो मुलायम के एक अच्छे नेता के गुण देखा करते थे, यानी कि उन्होंने पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए थे। उनकी पहलवानी ने भी नत्थू सिंह को प्रभावित किया था और मुलायम ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत नत्थू सिंह की परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर से की थी। और इस वक्त हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह के जाने पर दुख जताया है। फोन पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई है। मुलायम सिंह का जाना बेहद दुखद, उन्होंने फोन कर अखिलेश से बातचीत की और साथ ही साथ मुलायम सिंह के जाने पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। तो आप मुख्यमंत्री हो या फिर बाकी हमने नेताओं को भी देखा कि किस तरह से वो लगातार उनके रिश्तों और अपने बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव से फोन पर बात की है और फोन पर बात करते हुए मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इस वक्त सुशील पांडे हमारे साथ अखिलेश यादव के घर के बाहर दिल्ली में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुशील, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश तो वहां से निकल गए हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा वहां पर देखने को मिल रहा है? आज देखिए बिल्कुल साफ तौर से ये सुबह जैसे ही खबर आई अखिलेश यादव को मेदांता से लगभग 8:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव यहां से मेदांता के लिए तुरंत निकल गए। लेकिन अखिलेश यादव के अगर हाव भाव की बात करें तो वो बेहद दुखी थे और साफ तौर से जैसे ही जानकारी उनको दी गई कि फिलहाल नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे, निश्चित रूप से एक बड़ा धक्का अखिलेश यादव को लगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अपने पिता के सेवा को लेकर लगातार मेदांता रहते थे और देर रात तक वो मेदांता भी थे और प्रतिदिन अखिलेश यादव लगभग 11:30 बजे के आसपास यहां से मेदांता जाते थे। लेकिन आज एक दुखद खबर जब सुबह आई तो निश्चित रूप से एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, यानी कि अगर एक बात कहा जाए तो एक राजनीति के एक एरा नेताजी रहे जो हमारे बीच में अब नहीं है। लगातार मेदांता में डॉक्टरों की टीम ने संघर्ष किया, चाहे वो किडनी के फेलियर की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने की बात हो, लेकिन लगातार फिलहाल मुलायम सिंह यादव अपनी जिंदगी से लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार आज फिलहाल निराशा हाथ लगी। निश्चित रूप से एक बड़े युग का अंत हुआ है और चूंकि मुलायम सिंह यादव एक बड़ी शख्सियत थे, गहरी शख्सियत थे और इसीलिए कई बड़े नेता मुलायम ठीक है सुशील, हम आपके पास आएंगे। इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, मुलायम सिंह का जाना एक बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक जगत के लिए, आप किस तरह से याद करेंगे सर मुलायम सिंह यादव को? हेलो, आवाज आ रही है ब्रिजेश सिंह जी? हेलो ब्रिजेश जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो ब्रिजेश सर, आपको आवाज आ रही है? तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। लगातार जो उनके साथ जिन्होंने राजनीति का सफर तय किया या उनको लोग याद कर रहे हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत करें और मुलायम सिंह यादव की शख्सियत को समझने की कोशिश करें। हालांकि उनकी शख्सियत सबके सामने खुली किताब थी और जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, काम जन से जुड़ाव रखते हुए धरती पुत्र कहलाए और आज जब की मौत की खबर आई तो किस तरह से शोक की लहर दौड़ गई। हर एक जगह पर उनकी मौत की खबर जैसे ही पहुंची लोग गमगीन हो गए। लोगों ने अपनी अपनी तरीके से, बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हर कोई ने शोक संवेदना व्यक्त की है। और अगर मुलायम सिंह यादव की बात की जाए, पिछले कुछ दिनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनको बचा लिया जाए। दुआओं का दौर लगातार जारी था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और आज ये मनहूस और दुखद खबर सामने आई।
लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव भी इस वक्त मेदांता अस्पताल पहुंच गए हैं और सभी अपने अपने तरीके से मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं। खासतौर पर अगर मुलायम सिंह यादव के करियर की बात की तो 1967 में नत्थू सिंह ने, जो कि उनके राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, उन्होंने राम मनोहर लोहिया से ये कहकर कि मुलायम सिंह यादव को जसवंत नगर सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाए। नतीजे सामने आए तो मुलायम पहली बार कांग्रेस के दिग्गज नेता को मात देने में सफल रहे। 28 साल की उम्र में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के सबसे युवा जो विधायक थे वो चुन लिए गए। खासतौर पर अगर मुलायम के करियर की बात की जाए तो आपातकाल का वो समय भी हमें याद है। 27 जून 1975 को जब गिरफ्तार किया गया उन्हें, जब वो एक जमीनी विवाद का मामला, और इस पर बातचीत करने के लिए ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश पाठक जी, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, इस दुखद खबर को आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे सर? दुखद खबर है, हम सब के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये अपूर्णीय क्षति है। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके समर्थकों को, अनुयायियों को, उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। ब्रिजेश पाठक जी, मुलायम सिंह यादव के